हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड टॉपिक, रेट मेजर। ऑलरेडी हमने क्या स्टडी किया था इसके फर्स्ट लेक्चर में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हम इसके नया न्यू एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, रेट मेजर। अब इस रेट मेजर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जार्क एक नया वर्ड रहेगा आपके लिए। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड द जार्क। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ वॉल्यूम, एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया, या फिर इसके वॉल्यूम। तो हम न्यू एप्लीकेशंस इसमें स्टडी करेंगे कि आप कैसे आप किसी भी मतलब सिलेंडर का, कोन का या स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, या फिर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। राइट है, तो ये जो भी हमें टॉपिक स्टडी करना है वो सब हम किसमें स्टडी करने वाले, रेट मेजर में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, रेट मेजर आज का टॉपिक है, रेट मेजर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया, करेक्ट ना। तो आज का टॉपिक क्या है, रेट मेजर। तो रेट मेजर में सबसे पहले हम इसके देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट आपने ऑलरेडी इसको स्टडी किया था, करेक्ट ना। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें क्या था, एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। हमने जो भी फंक्शन अपने स्टडी किया था वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में हमने स्टडी किया, करेक्ट ना। तो लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेट डेल वाई बी द चेंज इन वाई करस्पॉन्डिंग टू ए स्मॉल चेंज डेल एक्स इन एक्स। अगर सपोज वाई और एक्स को हमें चेंज करना है तो डेल एक्स और डेल वाई, अब डेल एक्स डेल वाई क्या है, डेल एक्स एंड डेल वाई विद द स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ चेंजिंग एक्स एंड वाई। मतलब अगर हमको एक्स और वाई को चेंज करना है तो पहले हमें डेल वाई डेल एक्स लेना पड़ेगा, मतलब डेल एक्स मतलब डेल वाई विद द चेंज इन वाई एंड डेल एक्स चेंज इन एक्स, राइट ना। तो डेल वाई और डेल एक्स क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डेल एक्स एंड डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डेल एक्स और डेल वाई क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखा है स्टूडेंट, देन डेल वाई बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट द चेंज इन वाई ड्यू टू अ यूनिट चेंज इन एक्स। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, वाई इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल वाई बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट द चेंज इन वाई टू अ यूनिट चेंज इन एक्स। ओके, जैसे सेम डेल वाई और डेल एक्स था, राइट ना। तो डेल वाई डेल एक्स हो गया, तो डेल वाई बाय डेल एक्स रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स चेंज फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डेल एक्स। स्टूडेंट अभी ये एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, इंटरवल्स है, ये क्या है आपका इंटरवल्स हो गया, एक्स प्लस डेल एक्स विद द इंटरवल्स। ओके, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, एस डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर सपोज मैंने लिमिट अप्लाई किया डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन द इंटरवल्स क्या हो जाए, एक्स प्लस एक्स और एक्स प्लस डेल एक्स विद इंटरवल्स, ये क्या आपका स्टूडेंट इंटरवल्स है। तो फिर क्या मिलेगा आपको, लिमिट अब अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, राइट ना, इसमें डेल वाई बाय डेल एक्स हमने क्या अप्लाई किया, लिमिट क्या अप्लाई किया, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, ये जो मिलेगा, राइट ना। तो इससे आप क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट है। तो ये जो लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स मिला है, इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट क्या मिल जाएगा आपको, डी वाई बाय डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट, हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में स्टडी किया था। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाय डी एक्स क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है स्टूडेंट, स्लोप होता है। तो हमने इसके बेस पे स्लोप टेंजेंट स्लोप नॉर्मल हमने स्टडी किया था, राइट है। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, हम रेट मेजर में देखेंगे कि डी वाई बाय डी एक्स होता है, या फिर हम टाइम के साथ उसको चेंज करेंगे,
या फिर थीटा के साथ चेंज करेंगे, या फिर कोई फंक्शन y होगा उसको चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट ना। अगर हमने किसी फंक्शन को y को अगर हमने x से डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx मिलेगा, तो dy बाई dx इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, राइट ना। लेकिन आज का टॉपिक क्या है, रेट मेजर, तो हम क्या बोलेंगे इसको, dy बाई dx इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस टॉपिक हम क्या क्या स्टडी करने वाले, सबसे पहले देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ऑलरेडी आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट की जाती है, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, और जार को हम j से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जार, अभी हम ये सभी के बीच का रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी हम क्या देखने वाले, डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जार, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट की जाती है, स्मॉल लेटर s हो गया, ये वेलोसिटी v हो गया, एक्सेलरेशन a हो गया, और ये हो गया आपका j, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी एक पार्टिकल्स होगी, अब पार्टिकल्स को हम डिनोट करेंगे s से। अब कोई भी एक पार्टिकल्स है, ठीक है ना, अब उसको क्या करेंगे, चेंज करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड t, तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे, कुछ एक नया फंक्शन मिलेगा, जिससे हमें डी वाई बाई, जैसे y को डिफरेंशिएट किया x से, तो हमें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स मिला। अब यहाँ पर x कोई भी एक पार्टिकल्स होगा, और s को हम डिफरेंशिएट करेंगे t से, तो हमें क्या मिलेगा, ds अपॉन dt मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अभी आप जो फंक्शन जो अब तक से स्टडी करे थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अभी क्या हो जाएगा फंक्शन x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट ना, ये हो गया आपका टाइम, ये क्या हो गया आपका टाइम। टाइम को हम हमेशा सेकेंड्स में डिनोट करते हैं, किसमें, सेकेंड में, करेक्ट है, मेजर की जाती है। और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब ये फंक्शन है s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब इसमें t क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और s क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब किसी भी फंक्शन, मतलब कोई भी पार्टिकल्स होगी, उस पार्टिकल्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t से, तो हमें क्या मिलेगा, राइट ना। अगर सपोज इसको मैं क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, ds अपॉन dt, क्या मिल जाएगा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ t, ये क्या हो गया, एफ डैश ऑफ t। इसका मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time t, right है, is called as velocity, राइट ना। तो ये क्या हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया। मतलब ds अपॉन dt इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी, इसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी भी हो गया, करेक्ट है। मतलब अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को किसे डिफरेंशिएट किया, t से किया, तो आपको क्या मिलेगा, ds अपॉन dt, हम उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अगर सपोज ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट ना, इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो v क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव्स ऑफ, मतलब ये हो जाएगा आपका dv बाय dt, और ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ ds अपॉन dt। इसको हम क्या लिख देंगे फिर, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या फिर इसको लिखेंगे एफ डबल डैश ऑफ टी भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने अगेन इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी को, अगेन डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, then what will be happen, dv upon dt is equal to again derivatives of t with respect, मतलब derivatives of velocity with respect to t क्या हो जाएगा, d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर, ये हमने देखा है, राइट है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसको हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ t। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे इसको,
एक्सेलरेशन मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन। तो इस ये क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ए। तो ए को आप क्या लिखोगे, डी बी अपॉन डी टी, या फिर डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या तो फिर एफ डबल डैश ऑफ टी। इसका मतलब भी क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। करेक्ट है। अब स्टूडेंट अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब ये क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ डी बी अपॉन डी टी लिखेंगे। तो फिर इसे हम क्या लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर वी बी अपॉन डी टी का स्क्वायर। करेक्ट है। तो फिर ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये डी क्यूब एस अपॉन डी टी का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश, राइट ना। और इसे हम क्या बोलेंगे, जार्क। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमें क्या मिलेगा, जार्क मिलेगा। तो डी ए अपॉन डी टी को हम डी स्क्वायर वी बी अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, डबल है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। और ये क्या हो गया, आपने डिस्प्लेसमेंट को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया, तो डी क्यूब एस अपॉन डी टी क्यूब या फिर ट्रिपल डैश, राइट ना। तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हो ना, ये हो गया जार्क, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका वेलोसिटी, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें इसको रिलेशनशिप बताना है तो हम कैसे लिख सकते थे, एस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी हो गया, इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ टी हो गया, इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी हो गया। मतलब ये क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन, राइट ना, और ये क्या हो गया आपका जार्क। तो ये हो गया उसका रिलेशनशिप। मतलब एस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी भी हो सकता है, या तो फिर एस इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ टी भी हो सकता है, या तो फिर एस इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर। या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यूब एस अपॉन डी टी का क्यूब, राइट है। तो ये भी हो गया आपका, मतलब अगर हम यहाँ पे लिख दे एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, करेक्ट है। तो ये हमने स्टडी कर लिया, राइट है स्टूडेंट। इसके बाद ये तो हो गया आपके पार्टिकल्स, अगर एस दिया गया है, अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगा और जार्क मिलेगा, ठीक है, राइट है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ अ पार्टिकल्स एट अ टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, फाइंड the time when the acceleration is 14 feet per second square, the velocity and the displacement at that time। ठीक है सुन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, एस दिया गया क्वेश्चन, राइट ना। एस इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 2t का क्यूब माइनस 5t का स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3, ये आपको दिया गया है पार्टिकल्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन भी निकालना है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या देख रखे हैं आपको, एक्सेलरेशन इज 40 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया कि आपको डी बी बाई डी टी देख रखा है, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, या तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 40 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन देख रखा है, या तो फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अभी टी क्यूब है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, एक्स रेज टू एन का, राइट। तो क्या हो जाएगा 3, टी क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3t का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6t का स्क्वायर, माइनस t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा 10t, प्लस ये हो गया 4t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये क्या मिल गया, डी एस अपॉन डी टी मिल गया।
तो ये हो गया इक्वेशन, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका वेलोसिटी, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी स्क्वायर एस बाय डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ 6t का स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिल जाएगा, 12t माइनस 10। ओके, तो ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 3। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाय डी टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या दिया है 14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आपको देख रखा है। ये किसकी फॉर्म, ये क्या है, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट किया, क्या मिला 12t माइनस 10 इज इक्वल टू 14, करेक्ट है। तो 12t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 10 को शिफ्ट करोगे राइट में तो क्या हो जाएगा प्लस 10, तो 12t इज इक्वल टू ये हो गया 24, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। तो t क्या मिल गया आपको 2 सेकेंड मिल गया, राइट ना। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एट दैट टाइम t। तो t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो s क्या है, s इज इक्वल टू क्या मिला, s इज इक्वल टू 2t³ माइनस 5t का स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3। तो यहाँ पे पुट करेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट ना। तो फिर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया 16, अभी 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 20, ये हो गया प्लस 8 और ये हो गया माइनस 3, राइट है। तो ये 16 प्लस 8 क्या हो जाएगा 24 और ये हो गया माइनस 23 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 फीट हो गया, राइट ना, 1 फीट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर है तो मीटर में फाइंड आउट की जाती है। 2 का क्यूब क्या हो गया 8 टू द 16 हो गया, 2 टू द 4 तो माइनस 20 हो गया, 8 हो गया और ये माइनस 3 हो गया। तो 16 प्लस 8 24, ये माइनस 20 माइनस 3 माइनस 23। ओके ठीक है, ओके ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी बोला है ना, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। ओके तो वेलोसिटी क्या मिली थी स्टूडेंट, डी एस अपॉन डी टी हमने फाइंड आउट किया था इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या मिला था 6t का स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4। हम क्या पुटअप करेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट, ये पुटअप कर देंगे। तो फिर आंसर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 4 हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस ये हो जाएगा 20 प्लस 4। तो 24 प्लस 4 क्या हो गया 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8 फीट पर सेकेंड। ये हो गया आपका वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया वेलोसिटी, करेक्ट है ये। और अगर आप एक्सेलरेशन में टी की वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 14, जो ऑलरेडी 14 फीट आपको दे के रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इस बेस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने सभी फॉर्मूले ऑलरेडी स्टडी कर ही लिया था। एस दिया जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एस अपॉन डी टी मिलेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा वेलोसिटी, अगर अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिल जाएगा चार्ज। एक्चुअली उसके क्वेश्चन तो तुम्हें दिया नहीं गया है, सिर्फ आपको उसके फॉर्मूले दे दिया गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज कॉल्ड एज जार, राइट ना। हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, राइट। ओके क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया गया है द डिस्प्लेसमेंट है सब पार्टिकल्स एट टाइम टी इज गिवन बाय एस इज टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस 5t, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होगा डी एस अपॉन डी टी होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और एक्सेलरेशन को करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर लिख डालो, या तो फिर डी वी बाय डी टी भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन ले लेते हैं हम। पार्टिकल्स क्या दिया गया था, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या है टी क्यूब माइनस 4t का स्क्वायर माइनस 5t दिया गया था, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
तो आपको क्या दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी एस अपॉन डी टी होगा इज इक्वल टू डी बाय डी टी इन ब्रैकेट टी क्यूब माइनस 4t² माइनस 5t। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिंपल है, टी क्यूब दैट मीन्स एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट ना। तो क्या हो जाएगा ये 3t का स्क्वायर, करेक्ट है, माइनस से क्या हो जाएगा 8t माइनस 5 हो गया। तो ये क्या हो गया वेलोसिटी, तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया 3t का स्क्वायर माइनस 8t माइनस 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो आपने निकाल लिया वेलोसिटी। अब इसे क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी स्क्वायर एस बाय डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ 3t का स्क्वायर माइनस 8t माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 6t माइनस 8, और ये 5 तो जरूरी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, करेक्ट है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एट टाइम t, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, आपको t जो 2 सेकेंड दिया गया है, तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की यूनिट फाइंड आउट करनी है, राइट ना, टोटल। तो ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या मिला 3t का स्क्वायर माइनस 8t माइनस 5, तो पुटअप कर देते हैं। तो ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 5 हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, तो ये 12 हो गया, माइनस 16 और ये माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9। तो ds अपॉन डी टी क्या मिल गया, ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 9। अब कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट पर सेकेंड, यूनिट पर सेकेंड हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ds अपॉन डी टी हो गया 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 5, ठीक है, ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 9 यूनिट पर सेकेंड हो गया, ठीक है। वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हमने आंसर फाइंड आउट किया तो नेगेटिव में आया, ठीक, नो प्रॉब्लम, आप उसको लिख सकते हो, ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डी स्क्वायर एस बाय डी टी का स्क्वायर, क्या मिला हमें 6t माइनस 8, क्या पुटअप करेंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुटअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर, एस को डिफ्रेंशिएट किया, डी अपॉन डी टी मिला, फिर डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर मिला, टी आपको दिया 2 सेकेंड, आपने पुटअप किया, तो वेलोसिटी माइनस 9, एक्चुअली 9 यूनिट पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन 4 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ पार्टिकल्स एट अ टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल t क्यूब dividing by 3 minus t square by 2 minus t by 2 plus 6. Find its velocity at the end of 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी आप पार्टिकल s को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है ना। जब आपको वेलोसिटी मिल जाएगी ds अपॉन dt, उस टाइम पे t की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 3/2 यूनिट पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3/2 यूनिट पर सेकेंड दिया गया है, मतलब वेलोसिटी ऑलरेडी आपको दिया गया है 3/2 यूनिट पर सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। और जब आप इस क्वेश्चन में ds अपॉन डी टी फाइंड आउट करोगे, ds अपॉन डी टी एट t इज इक्वल टू हाउ मच, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t क्या दिया आपको 4 सेकेंड दिया गया, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पार्टिकल्स s क्या दिया गया, t क्यूब बाय 3 माइनस t स्क्वायर बाय 2 माइनस t बाय 2 प्लस 6 दिया गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या मिलने वाला है ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू, राइट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो,
ये 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, प्लस 6 भी क्या है, कांस्टेंट है, राइट ना। तो ये 1/3 जाएगा आउटसाइड। तो हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी क्यूब। तो टी क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, एक्स रेज़ टू एन का। क्या होता है फॉर्मूला एक्स रेज़ टू एन का, एन एक्स रेज़ टू एन माइनस 1। तो टी क्यूब क्या होता है, 3t² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 1/3 टी क्यूब क्या हो जाएगा, 3t का स्क्वायर माइनस सेम 1/2 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t, ये भी राइट है, माइनस 1/2 टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस ये क्या हो गया आपका 0। तो आंसर क्या आएगा, 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो टी का स्क्वायर माइनस ओनली टी और ये माइनस 1/2, तो ये क्या हो गया डी/dt। अब यहाँ पे टाइम क्या दिया है, एट t = 4 सेकेंड। तो फिर क्या मिलेगा स्टूडेंट आंसर, ds/dt, ds/dt, ये क्या आपका वेलोसिटी है। तो क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 माइनस 1/2, करेक्ट है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 1/2, इसके नीचे क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 1/2 = 23/2, और ये क्या हो गया यूनिट्स पर सेकेंड। तो ये किसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, वेलोसिटी, ds/dt आपने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, राइट ना। इट्स वेलोसिटी फाइंड आउट करना था एट टाइम t = 4 सेकेंड। चलो ये हो गया, करेक्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिल गई, राइट ना, 23/2 यूनिट पर सेकेंड। अब क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 3/2 यूनिट पर सेकेंड दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ds/dt = 3/2, तो ds/dt क्या मिल गया यहाँ पे, t² माइनस t माइनस 1/2 = ये क्या हो गया 3/2, करेक्ट है। एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 2 करते हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस 2t, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस होने = ये हो जाएगा आपका 3, तो 2t का स्क्वायर माइनस 2t, ये हो जाएगा -4 = 0 हो गया। अगेन डिवाइडिंग बाय 2 कर दो तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस t, और ये -2 = 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करना है तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 = 0 हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म। तो t कॉमन है तो क्या मिलेगा, t - 2 + 1, तो ये t - 2 = 0 हो गया। तो t - 2 सेकेंड ब्रैकेट t + 1 = 0, इसका मतलब t = 2 सेकेंड और t = -1 सेकेंड, राइट ना। तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं जाता, तो इसका मतलब ये क्या हो गया इनवैलिड। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओनली t = 2 सेकेंड, करेक्ट है, t = 2 सेकेंड यूज़ करेंगे। तो हम पहले हम क्या निकालना है, टाइम t तो निकल गया, अब चाहिए एक्सेलरेशन और चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो ऑलरेडी हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता है, x = राइट है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ds/dt मिला है ना, हम उसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ds/dt क्या मिला स्टूडेंट, ds/dt हमें मिला था t का स्क्वायर माइनस t माइनस 1/2। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो रहा है, ये d² s/dt का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ t² माइनस t माइनस 1/2, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये 2t - 1, राइट है। अब हम क्या करेंगे, एट टाइम t = 2 सेकेंड यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा d² s/dt² = 2 × 2 -1 = 4 -1 = 3 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, मतलब ये सॉरी एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी पुट अप कर, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है t³, तो t³ / 3 - t² - t/2 और ये +6 एट
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉरी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो फिर ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 बाई 3, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 2/2 प्लस 6। ओके, तो ये 8/3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2, कैंसिल करने पे ना ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो गया +6। ओके, तब ये 8/3 ठीक है, -2 -1 -3 और प्लस तो क्या हो जाएगा +3, तो क्या हो जाएगा इसके से 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 + 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 डिवाइडिंग बाई 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 17/3 यूनिट्स। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन 3 यूनिट्स, राइट है। और वेलोसिटी क्या मिल गया 23/2 यूनिट्स, राइट स्टूडेंट। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr/dt होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds/dt होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv/dt होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में dr/dt, ds/dt और dv/dt फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले आपको स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। उसके साथ में जितने भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, या फिर एरिया ऑफ सर्कल हो गया, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के सही फॉर्मूले आपको कल याद करके आना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम कल उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।